नमस्कार, मैं मुकेश उपाध्याय। उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी 2027 दूर दिख सकता है, लेकिन राजनीतिक घड़ी की सुइयां तेजी से दौड़ रही हैं और सत्ता का सिंहासन कभी खाली नहीं रहता और उसे पाने की जंग पहले दिमाग में फिर मैदान में लड़ी जाती है। और इस बार जंग सिर्फ विपक्ष बनाम सत्ता की नहीं है दोस्तों, जंग ऑफिस की परिक्रमा और जमीन की पकड़ के बीच है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिशन 2027 को लेकर ऐसी तैयारी शुरू कर दी है जिसने पार्टी के भीतर हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक एक खास और गोपनीय लिस्ट तैयार करवाई जा रही है। ऐसी लिस्ट जो तय करेगी कि 2027 में टिकट किसे मिलेगा और किसे सिर्फ दफ्तर के गलियारों में ही घूमते रहना होगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में उन नेताओं और कार्यकर्ताओं का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जा रहा है जो अक्सर पार्टी दफ्तर में दिखाई देते हैं, सुबह से शाम तक, कभी चाय की मेज पर, कभी लॉबी में, कभी फोटो खिंचवाते हुए, तो कभी नेताजी से मिलने के इंतजार में। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या दफ्तर में मौजूद रहना ही राजनीति है? क्या पार्टी के मुख्यालय के चक्कर काटना ही संगठन को मजबूत करना है? अखिलेश यादव ने कथित तौर पर निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी नेताओं का लेखा जोखा तैयार किया जाए। सिर्फ नाम नहीं, फोटो, फोन नंबर, दफ्तर में आने की संख्या और किससे कितनी बार हाथ मिलाया और किस मीटिंग में बैठे, और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जमीन पर क्या काम किया। और पार्टी के अंदर इसे व्यंग में दोस्तों गणेश परिक्रमा राजनीति कहा जा रहा है। यानी कुछ नेता ऐसे हैं जो संगठन के गणेश यानी शीर्ष नेतृत्व के इर्द गिर्द ही परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि चेहरे की मौजूदगी भविष्य का टिकट पक्का कर देगी। लेकिन 2027 की सियासत सिर्फ चेहरे से नहीं, चरणों की धूल से तय होगी। जो नेता गांव-गांव, गली-गली घूमकर जनता के बीच खड़े हैं वही असली दावेदार होंगे। अखिलेश यादव कथित तौर पर फील्ड और ऑफिस के अंतर को डेटा के आधार पर समझना चाहते हैं। कौन नेता सिर्फ फोटो में दिखता है और कौन नेता बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है, इस बार फर्क साफ किया जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों ध्यान देना, सपा की इस रणनीति का सीधा संदेश है कि टिकट अब सिर्फ नजदीकी या चेहरे की चमक से नहीं मिलेगा। अब प्राथमिकता उन नेताओं को दी जाएगी जो सबका साथ का नारा नहीं, सबके काम का रिकॉर्ड पेश करेंगे। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाई पिछले चुनावों में कई सीटों पर टिकट चयन को लेकर असंतोष रहा, कहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, कहीं ऐसे चेहरे मैदान में उतार दिए गए जो जनता से कटे हुए थे। और 2027 में वही गलती दोहराने का जोखिम शायद अखिलेश यादव नहीं लेना चाहते हैं। और इसलिए इस बार हर संभावित उम्मीदवार की फील्ड रिपोर्ट तैयार की जा रही है और कितने आंदोलन में हिस्सा लिया, कितनी बार जनता के मुद्दे उठाए और कितने बूथ मजबूत किए और कितने नए कार्यकर्ता जोड़े। और दोस्तों सबसे अहम, जनता के बीच उनकी छवि क्या है। दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि इस लिस्ट के जरिए एक तरह की छटनी भी होगी। जो नेता सिर्फ दफ्तर में समय बिताते रहे लेकिन क्षेत्र में कोई खास पकड़ नहीं बना पाए, उन्हें किनारे किया जा सकता है। ये संदेश दोस्तों साफ है। दोस्तों, अखिलेश का संदेश साफ है, फोटो पॉलिटिक्स से ज्यादा अहम है फील्ड पॉलिटिक्स। पार्टी के भीतर इसे अनुशासनात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सक्रिय कार्यकर्ता मैदान में पसीना बहाते हैं लेकिन टिकट की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। इस बार समीकरण बदलने की पूरी कोशिश है दोस्तों। अब सवाल उठता है, क्या बदल जाएगा 2027 का समीकरण? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण, जातीय संतुलन और स्थानीय प्रभाव सबका महत्व है, लेकिन अब संगठनात्मक मजबूती को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जा रही है। दोस्तों, अगर यह रणनीति पूरी सख्ती से लागू होती है तो 2027 में कई नए चेहरे उभर सकते हैं और ऐसे लोग जो कैमरे की चमक से दूर रहे लेकिन जनता के बीच लगातार सक्रिय रहे। दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस कदम को कुछ लोग संगठनात्मक सुधार बता रहे हैं तो कुछ इसे संदेशात्मक शक्ति मान रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इस पार्टी के भीतर एक स्पष्ट संदेश जा चुका है कि भाई अब दफ्तर की परिक्रमा से ज्यादा अहम है जनता की परिक्रमा करो। हर सख्त फैसला जोखिम लेकर आता है और जिन नेताओं की पहचान दफ्तर की सक्रियता से जुड़ी रही है वे इन नई व्यवस्था से असहज हो सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सकता है। अगर टिकट का आधार वाकई डेटा और जमीनी रिपोर्ट होगी तो यह संगठन को मजबूत करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब टिकट वितरण की सूची सामने आएगी। दोस्तों, क्या वाकई नए चेहरे उभरेंगे? क्या पुराने ऑफिस परिक्रमा वाले नेता पीछे छूटेंगे?
संदेश साफ है, 2027 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है और इस बार लड़ाई सिर्फ विपक्ष से नहीं, अपने ढांचे की कमजोरियों से भी है। और अखिलेश यादव की ये कथित गोपनीय तैयारी बताती है कि वे उम्मीदवार चयन को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते और चुनाव में वही आगे आएगा जिसके पास जमीन की ताकत और कार्यकर्ताओं का भरोसा और जनता का साथ होगा। दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन 2027 में शायद नया फॉर्मूला हो, जो काम करता है वही टिकता है। दोस्तों, अब नजर इस बात पर है कि यह गणेश परिक्रमा रणनीति कितनी दूर तक जाती है और क्या वाकई सपा अपने संगठन को जमीनी स्तर पर नई ऊर्जा दे पाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, ये संगठन की परीक्षा, नेतृत्व की रणनीति और कार्यकर्ताओं की निष्ठा का अंतिम टेस्ट होगा। और इस टेस्ट में पास वही होगा जो दफ्तर के गलियारों में नहीं, जनता के दिलों में अपनी जगह बना चुका होगा। दोस्तों, तो क्या 2027 की असली लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है? सवाल सिर्फ इतना नहीं है कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, असली सवाल यह है कि कौन वाकई मैदान में उतरा है और कौन सिर्फ मुख्यालय मोड में एक्टिव है। दोस्तों, अखिलेश यादव की इस कथित डेटा डिवीजन रणनीति ने एक संदेश साफ दे दिया है कि अब सिर्फ चेहरा दिखाने से काम नहीं चलता है, काम दिखाना पड़ेगा। और दोस्तों, पार्टी ऑफिस में मौजूदगी की जगह अब बूथ पर मौजूदगी गिनी जाएगी और हाथ मिलाने की गिनती से ज्यादा हाथ थामने का रिकॉर्ड देखा जाएगा और राजनीति बदल रही है। दोस्तों, पहले टिकट कौन कितना करीब है ये देखकर तय की जाती थी, अब शायद कौन कितना कमिटेड है ये तय होगा। यही अगर सच में लागू हुआ तो सपा के भीतर एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल सकता है। कई पुराने समीकरण टूट सकते हैं, कई नए चेहरे उभर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या ये रणनीति आखिर तक टिकेगी? क्या जब टिकट बांटने की बारी आएगी तब भी डेटा और ग्राउंड रिपोर्ट को प्राथमिकता मिलेगी, या फिर आखिरी वक्त पर वही पुराना फॉर्मूला हावी हो जाएगा? अगर अखिलेश यादव इस लाइन पर सख्ती से डटे रहे तो 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं होगा, ये संगठनात्मक अनुशासन की मिसाल भी बन सकता है। और अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो अन्य दल भी इसी मॉडल की तरफ देख सकते हैं। दोस्तों, यूपी की राजनीति में एक नया ट्रेंड सेट हो सकता है और ऑफिस पॉलिटिक्स आउट और ग्रांड पॉलिटिक्स इन। अब गेंद सिर्फ विपक्ष या सत्ता के पाले में नहीं है, गेंद हर उस नेता के पाले में है जो टिकट का सपना देख रहा है। दोस्तों, मैसेज बिल्कुल क्लियर है, फोटो से नहीं भीड़ से पहचान बनेगी और परिक्रमा से नहीं प्रदर्शन से भविष्य तय होगा। और मिशन 2027 की पटकथार लिखी जा रही है और इस बार शायद कलम जनता के हाथ में होगी। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।